ज़ूम का एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है? डिजिटल डांट डपट हो गई है, हमारे पर नहीं निकलते। सबसे अच्छा करेक्टर कौन सा लगता है? लोग किस करेक्टर को ज्यादा पसंद करते हैं? चाचा बूटा है आप उकाड़ा जब जाते हैं तो लोग आपको पहचानते हैं? एक। ओ। तो आपके बच्चों में से कोई ऐसे है कि जिसको शौक हो? नहीं, कोई बच्चा नहीं। अस्सलाम वालेकुम नगी भाई। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मेरे काबू आप आ गए हैं, तो छोटी छोटी 2-3 बातें। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये ज़ूम का एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है, ज़रा डिजिटल किस्म का, जो मतलब ये बिल्कुल एक लाइव आप करते थे और अब वो बिल्कुल डिफरेंट आप तरीके से जा रहे हैं, तो इसमें आपको कोई मुश्किलात आ रही हैं या आसानियाँ हैं, कैसा लग रहा है? हमें कोई मुश्किलात नहीं पेश आई, मगर ये है कि आसानियाँ ज़्यादा इसलिए हो गई कि साहब अब मुल्क के मतलब दुनिया के किसी खित्ते में हो तो हमसे वो शो कर लेते हैं। हमारी मतलब चाट झपट बाकायदा अब डिजिटल वो जो है डांट डपट हो गई है। डिजिटल डांट डपट हो गई है, और अल्लाह का शुक्र है हमारे पर नहीं निकलते, इसलिए ज़रा बहुत बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, आप टिके हुए हैं। मुझे ये बताएं कि आपको अपने सारे करेक्टर्स में से सबसे अच्छा करेक्टर कौन सा लगता ये तो सवाल मुश्किल है। मसला ये है कि जैसे बाप अपनी औलाद में से किसी का फ़र्क नहीं बता सकता, इसलिए हर करेक्टर हमें प्यारा है। मैं किसी को भी नहीं कह सकता कि ये मुझे प्यारा नहीं और ये प्यारा है। है? लेकिन लोग किस करेक्टर को ज़्यादा पसंद करते हैं? जब करेक्टर चलता है ना तो सुबह वो आते हैं, उनके कमेंट्स आते हैं, उसमें कोई करेक्टर सबकत ले जाता है, कोई मतलब अक्सर ऐसा होता है। अब जैसे चाचा बूटा है, सही। उसमें आपने देखा होगा कि जब मैं विंटर हुआ हूँ तो उसमें कमाल तो साहब का ही है सारा, लेकिन मसला है हमारे मुंह में बातें देकर हमें हमारा नाम हो जाता है। वो ऐसा किरदार दे देते हैं जो बड़ा अछूता, बड़ा डिवाइन किस्म का हो जाता है। फिर वो फीड भी आप करते हैं हमें सारा, तो फिर कमाल तो उनका। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम मुतमईन इसलिए हैं कि हम अच्छे हाथों में हैं, अच्छे डॉक्टर के साथ हैं। बिल्कुल। तो मुझे ये बताएं कि ये जो बूटा का करेक्टर है, ये बेसिकली तो उसमें उनको बाबा ने तख्लीक किया, जी जी। लेकिन उसमें आप कहाँ हैं? आप मैं बशीर हूँ, मोहम्मद बशीर। वो एक पेंडू करेक्टर है उकाड़ा का, जो कि आप बेसिकली उकाड़ा के हैं? मैं उकाड़ा। अच्छा, फिर तो आप हमारे शहर के हुए ना। मैं कहता हूँ कि मैं आपका दर खरीद है सही। तो वो उसमें आप वहाँ की ज़बान बोलते हैं? जी हाँ, रावी की ज़बान बोलता हूँ मैं। ज़रा बोल के दिखाएं। मैं उत्थों दी गल करना भी जे सड़े मैनू दस दिन वो भी इसे ज़बान के 10 दिन अगों मैं जवाब भी इसे ज़बान एक दिन तो गुस्सा भी उससे ज़बान च करें? वो तो विचे आंदा जांदा रहिंदा है ना। हाँ, गुस्सा भी वो करते ने। ज़रा अपने करेक्टर के अंदर रहना है। हाँ, पर प्यार भी बिल्कुल इस तरह ही करते हैं। सही। तो मुझे ये बताएं कि आप उकाड़ा जब जाते हैं तो लोग आपको पहचानते हैं? एक ओ। बड़ा वो फख्र महसूस करते होंगे। शहर में मतलब किसी जगह किसी प्लेसिंग पे हों तो लोग बाकायदा बहुत जानते हैं। ख़ास तौर पर सरकारी इदारे जो हैं, मतलब पुलिस वाले हैं या और सरकारी इदारों में कोई काम हो तो भाई सुबहान अल्लाह पता चल जाता है कि हमारा वज़न क्या है, हमारा साहब ने हमारी मतलब क्या पोजीशन बना दी है। ये आम। तो आपके बच्चों में से कोई ऐसे है कि जिसको शौक हो इस काम का? नहीं, कोई बच्चा नहीं। अच्छा, किसी को भी शौक नहीं है? नहीं, मैं उसकी वजह यह है कि मैं बहुत लेट हिट हुआ हूँ। सही। बहुत लेट मतलब 45। लेकिन अल्लाह ने एक वक्त रखा होता है ना, उसकी पैरेलल प्लानिंग होती है आपको किसी जगह देने की, तो वो मेरे स्टार्ट से ही घबरा गए। अच्छा। आना भी था ना किसी ने फील्ड में, तो मेरे 45 साल वो मतलब स्ट्रगल से ही घबरा गए कि इतनी स्ट्रगल कौन करे और कौन एक्टर बने। जब आफ्ताब साहब के पास आया हूँ फिर मेरा नाम हुआ है। सही। तो उधर थिएटर में इतना नाम नहीं हो सका मैं बात करूं, तो इधर जब आया हूं तो फिर वो रश करते हैं कि अब वो अच्छी जगह काम करते हैं। ये है बाद दफ़ा तो वो ये भी कह देते कि आपको पैसे ना भी मिले तो आपने उनको नहीं छोड़ना, उधर ही काम करना है। हमारी इज्जत उनकी वजह से बहुत ज़्यादा बनी हुई है, शहर में उनके टॉर हैं। जिसका भी कोई वो ऐसा मोहल्ले में काम पड़ जाए तो वो पुलिस का जो ऐसा वैसा वो जाते हैं फ़ौरन हमारे नागी साहब जी। वो फिर साहब का भी पीछे सिस्टम होता है, वो सारे
इज्जत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ काम करने से मुझे बहुत आप बिल्कुल मुतमईन हैं। हाँ बिल्कुल बहुत चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इस चीज़ की खुशी है कि कोई बंदा ऐसा मौजूद है अभी खबरहार में कि जो अपने काम से भी मुतमईन है और वो बाबा से भी मुतमईन है और उनका छोड़ के जाने का कोई इरादा नहीं है। तो मुझे आपकी जो लॉयल्टी वफादारी है ना, उस पर बड़ा मुझे फ़ख्र महसूस हो रहा है और बहुत शुक्रिया, आपने थोड़ा सा टाइम दिया और आपको दोबारा तकलीफ़ देते रहेंगे। तो अब चलते हैं हम एक अपने नए किसी बंदे को पकड़ते हैं, किसी एक्टर को पकड़ते हैं, देखते हैं हमारे काबू अगला बंदा कौन से आने वाला है।